रोद्री, स्पेन का दिमाग, रियल मैड्रिड का सपना और बैलन डियोर की नई रेस। अगर आज दुनिया के सबसे बुद्धिमान मिडफील्डर की बात हो तो एक नाम सबसे पहले आता है, रोद्री। वो खिलाड़ी जो बिना ज्यादा गोल किए भी मैच का हीरो बन जाता है। उसकी एक पास, एक इंटरसेप्शन और एक सही पोजीशनिंग पूरे मैच का नतीजा बदल सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रोद्री जल्द ही रियल मैड्रिड की जर्सी पहनेंगे? क्या उनका सपना सैंटियागो बर्नाब्यूओ में खेलना है? और क्या शानदार वर्ल्ड कप के बाद वो फिर से बैलन डॉर जीतने के सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं? आइए जानते हैं। संख्या 1, रोद्री का प्लेइंग स्टाइल, फुटबॉल का असली कंट्रोलर। रोद्री कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो हर मैच में हैट्रिक लगाए। उनकी सबसे बड़ी ताकत है मैच को कंट्रोल करना। वो डिफेंस के सामने एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं, विपक्ष के अटैक को रोकते हैं और फिर शांत दिमाग से टीम के लिए हमला शुरू करते हैं। उनकी लंबी पासिंग, शॉर्ट पासिंग, प्रेस से बाहर निकलने की क्षमता और बेहतरीन गेम रीडिंग उन्हें दुनिया के सबसे कंप्लीट डिफेंसिव मिडफील्डर्स में शामिल करती है। कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोद्री मैदान पर एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरे कोच की तरह सोचते हैं। संख्या 2, शानदार वर्ल्ड कप, स्पेन की जीत का सबसे बड़ा हीरो। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन ने शानदार फुटबॉल खेलते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। लामिन यामाल और निको विलियम्स ने अटैक में धमाल मचाया, लेकिन टीम का असली इंजन थे रोद्री। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में मिडफील्ड को पूरी तरह कंट्रोल किया। हर बड़े मैच में उनकी टैकलिंग, इंटरसेप्शन और पासिंग ने स्पेन को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। फाइनल में भी उन्होंने अपनी लीडरशिप और शांत खेल से स्पेन को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज कई लोग उन्हें टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में गिन रहे हैं। संख्या 3, रियल मैड्रिड से लिंक। क्या सपना होगा पूरा? काफी समय से खबरें आती रही हैं कि रियल मैड्रिड भविष्य के लिए एक अनुभवी डिफेंसिव मिडफील्डर की तलाश में है। रोद्री का नाम भी कई बार इस चर्चा से जुड़ा है। हालांकि अभी तक किसी ट्रांसफर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फुटबॉल मीडिया में ये चर्चा लगातार बनी रहती है कि अगर कभी मौका मिला तो रियल मैड्रिड रोद्री जैसे खिलाड़ी को जरूर पसंद करेगा। उनकी उम्र, अनुभव और बड़े मैचों का रिकॉर्ड उन्हें एक शानदार विकल्प बनाता है। संख्या 4, क्या रोद्री का सपना है रियल मैड्रिड? रोद्री का बचपन मैड्रिड में बीता और उन्होंने कई इंटरव्यू में यह स्वीकार किया है कि बचपन में वो स्पेनिश फुटबॉल के बड़े क्लबों को फॉलो करते थे। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा कि रियल मैड्रिड में खेलना उनका सपना है। लेकिन फुटबॉल जगत में अक्सर ऐसी अटकलें लगती रहती हैं कि अगर भविष्य में वो स्पेन लौटते हैं तो रियल मैड्रिड एक संभावित मंजिल हो सकती है। फिलहाल ये सिर्फ चर्चा और मीडिया रिपोर्ट्स का विषय है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। संख्या 5, बैलन डॉर 2026। क्या रोद्री फिर जीत सकते हैं? अगर कोई डिफेंसिव मिडफील्डर लगातार बड़े टूर्नामेंट जीतता है, टीम का सबसे अहम खिलाड़ी बनता है और पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन करता है, तो बैलन डॉर की रेस में उसका नाम आना तय है। रोद्री के लिए भी यही स्थिति है। अगर क्लब और देश दोनों के साथ उनका प्रदर्शन इसी स्तर पर बना रहता है तो वो बैलन डॉर के सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि यामाल, एम्बाप्पे, बेलिंघम और दूसरे स्टार खिलाड़ी भी इस दौड़ में होंगे। संख्या 6, क्या रोद्री रियल मैड्रिड के सिस्टम में फिट होंगे? अगर रोद्री कभी रियल मैड्रिड आते हैं तो उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। वो डिफेंस को सुरक्षा देंगे, फुल बैक्स को आगे बढ़ने की आजादी देंगे और अटैकिंग खिलाड़ियों तक तेजी से गेंद पहुंचाएंगे। उनकी मौजूदगी से फेडे, वॉल्वर्डे, जूड बेलिंघम और दूसरे मिडफील्डर्स ज्यादा फ्री होकर खेल सकेंगे। यानी रोद्री सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम के संतुलन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, रोद्री सिर्फ स्पेन के स्टार मिडफील्डर नहीं बल्कि आधुनिक फुटबॉल के सबसे बुद्धिमान खिलाड़ियों में से एक हैं। शानदार वर्ल्ड कप, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन और रियल मैड्रिड से जुड़ी चर्चाओं ने उनके भविष्य को और भी रोमांचक बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि रोद्री को रियल मैड्रिड ज्वाइन करना चाहिए? और क्या वो 2026 बैलन डॉर जीत सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली फुटबॉल स्टोरी में।